बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 10.2। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। स्टेटमेंट क्या है? इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड कोसाइन बीटा इज इक्वल टू 40/41 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 but less than pi by 2 and beta is also greater than 0 but less than pi by 2 shows that sine of alpha minus beta is equal to 133/205। यानी हमें ये है गिवन इंफॉर्मेशन, इसकी बुनियाद पर हमें ये शो करना है। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह क्या है? हमें जो आंसर लाना है वो सवाल के अंदर ही मौजूद है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि आपको खुशी या गमी प्रॉब्लम सॉल्व करते ही मिल जाएगी। आपने सही किया खुश, आपने गलत किया गम, यानी खुशी और गम साथ ही मौजूद हैं। ये नहीं है कि आपको मालूम ही नहीं कि इसका जवाब आप सही लाए हैं नहीं लाए हैं। आपको जवाब आखिर पर बुक के एंड पर चेक करना होगा, या एग्जाम में तो ये सहूलत भी मौजूद नहीं होगी। आपको एग्जाम में भी फौरन पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या है? जी, मेरा मतलब है इसकी एक्सपेंशन क्या है। जी, आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप जानते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास इन चार वैल्यूज में से साइन अल्फा कोसाइन बीटा और कोसाइन अल्फा साइन बीटा, इन चार वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज गिवन है जरा देखें। हमारे पास गिवन है साइन अल्फा और कोसाइन बीटा। रिमेनिंग टू वैल्यूज कौन सी है? जी, कोसाइन अल्फा और साइन बीटा। ये दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर ये दो वैल्यूज हमें मिल जाएं तो हम इस फार्मूला की एक्सपेंशन में वो वैल्यूज पुट करेंगे, यानी चारों वैल्यूज, दो ये और दो फाइंड आउट करने के बाद तो हमारा जो फाइनल न्यूमेरिकल आंसर होगा वो ये आएगा। ये है स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम। अब साइन अल्फा की बुनियाद पर कोसाइन अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? जरा रिकॉल करें। साइन अल्फा गिवन है। अगर आपको कहा जाए ये है साइन अल्फा की वैल्यू, आप कोसाइन अल्फा या इवन टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे? जी, आपको याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा पहले भी किया है। जी, मैं आपको याद करवाता हूं, हमने एक्सरसाइज 9.2 के प्रॉब्लम्स में यह काम किया। हमें वहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन होती थी और हमें रिमेनिंग 5 फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता था और हम वो कर लेते थे। क्या मेथड था ऐसा करने का, यह भी जरा रिकॉल करें। जी, मैंने आपको वहां पर दो सॉल्यूशंस बताए थे, दो रास्ते बताए थे। एक रास्ता राइट ट्रायंगल की मदद से, यह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा राइट ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान होती है। साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो है। अगर हम राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 4 को और हाइपोटेन्यूज 5 को कंसिडर कर लें तो हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस फाइंड आउट अगर हम कर लेंगे तो कोसाइन हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। कोसाइन क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस भी मौजूद होगी हमारे पास और हाइपोटेन्यूज पहले से मौजूद है। हम कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह कोसाइन बीटा की बुनियाद पर साइन बीटा की वैल्यू यूजिंग राइट ट्रायंगल फाइंड आउट की जा सकती है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था यूजिंग पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। जी, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कितनी है? जी, देयर आर 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। हमें अगर साइन अल्फा की वैल्यू की मदद से कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जरा रिकॉल करें कि दोनों साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में है। जी, आपको याद आ रहा होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहां से कोसाइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी?
जो हमें फाइंड आउट करना है? जी, कोसाइन अल्फा होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर हम साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, कोसाइन अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के साथ। अब प्लस या माइनस ये हम किसकी बुनियाद पर चूज करते हैं? जी, ये हम क्वाड्रेंट की बुनियाद पर चूज करते हैं कि अल्फा का जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरी लाइन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें टर्मिनल आर्म के बारे में ही बताया गया है। अल्फा के बारे में बताया गया है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन पाई बाय 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में होगा? 0 से ग्रेटर, पाई बाय 2 से लेस ये एंगल है, तो टर्मिनल आर्म जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इस तरह बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक जो है, ये ऐड शुगर टू कॉफी भी हम बोलते हैं कि हमारे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक लंबी डिस्कशन हो गई। आइए इसी डिस्कशन की बुनियाद पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। as sin alpha is equal to 4 over 5 and alpha greater than 0 but less than pi by 2. So, terminal arm of alpha is in Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम इसकी बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका टर्मिनल आर्म। ये हमने स्टार्ट ले लिया। अब हमें जहन में रखना है कि हमें साइन अल्फा की बुनियाद पर वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है। हमने शुरू में ही सोच लिया कि साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है? साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू है, कोसाइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। कोसाइन अल्फा की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे एज कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हम यहां पर साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 4 over 5। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 4 का स्क्वायर, शाबाश जी, इट इज 16 over 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर रूट को जरा डीप कर दें ताकि कोई डाउट ना रहे, आपको यह ना लगे कि यह सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के लिए है। अब क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमें एलसीएम लेना होगा विद इन द स्क्वायर रूट। इट विल बी 25 माइनस 16 प्लस माइनस उसी तरह मौजूद। 25 माइनस 16 विल बी, जी इट विल बी 9। सो कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 over 25। अब 9 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट, जी कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब इसमें से प्लस या माइनस क्या चूज करना है? हमने पहले डिस्कस कर लिया कि चूंकि अल्फा का टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो कोसाइन अल्फा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। एज अल्फा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2, सो कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। ये हमारी एक वैल्यू आ गई जिसका हमें यूज करना होगा। अब दूसरी वैल्यू, कोसाइन बीटा की बुनियाद पर हम फाइंड आउट करेंगे साइन बीटा की वैल्यू। फॉर साइन बीटा,
ये छोटी सी हेडिंग दी, एज cosine beta is equal to 40/41 and beta greater than 0 but less than pi/2. So terminal arm is in Q1, sorry, not Q2, it is Q1. Further, we know sin beta is equal to what? जिस तरह हमने यहां पर कोसाइन अल्फा की वैल्यू लिखी, साइन बीटा की वैल्यू, शाबाश जी, साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर बीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। कोसाइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 40/41, 1 माइनस, स्टूडेंट्स 40 का स्क्वायर रूट, जी इट इज 1600। स्टूडेंट्स 41 का स्क्वायर चले फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। It is 1681. अब हम यहां लेंगे एलसीएम, 1681 एलसीएम, 1681 माइनस 1600, 1681 माइनस 1600 इज, जी इट इज 81। साइन बीटा is equal to plus minus 81/1681। अब लेना है हमने स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 9, और 1681 किसका स्क्वायर था अभी हमने किया, 41 का, सो 41 इसका स्क्वायर रूट होगा, प्लस माइनस। अब प्लस या माइनस हमने चूज करना है क्वाड्रेंट की बुनियाद पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो हम ये लिखेंगे एज बीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन pi/2, सो साइन बीटा इज इक्वल टू 9/41। ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम जाएंगे अपने टारगेट की तरफ। हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम लिखेंगे as sin of alpha minus beta is equal to sin alpha cosine beta minus cosine alpha sin beta। अब ये चारों वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, हम जस्ट पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू, स्टूडेंट साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन थी 4/5 और कोसाइन बीटा की 40/41। 4/5 इंटू 40/41 माइनस कोसाइन अल्फा की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू 9/41। स्टूडेंट्स अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन पहले कर लेते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं आपस में। 40 इंटू 4 इट विल बी 160 एंड 41 इंटू 5 इट इज 205 माइनस 9 3s are 27, 205। 160 माइनस 27, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है आप सिंपली न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 160 माइनस 27 इट विल बी 133/205।
प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। स्टेटमेंट इज फाइंड साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट। स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट्स हैं। मैं आपके साथ सेकंड पार्ट शेयर करने जा रहा हूं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है टेंजेंट अल्फा की वैल्यू -15/8 और इसके साथ गिवन है साइन बीटा की वैल्यू -7/25 और हमें बताया गया है and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in Q4। यानी अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स के टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ये हमें बताया गया है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो कहां है, पहले जरा यही सोच लें। टेंजेंट की वैल्यू भी नेगेटिव है, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव है। हम पहले बात करते हैं सिर्फ अल्फा के बारे में। आप जरा रिकॉल करें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी हमारा ट्रिक। टेंजेंट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है? यहां पर पॉजिटिव, जी यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। टेंजेंट नेगेटिव है। हमें कहा गया है कि अल्फा का टर्मिनल आर्म Q4 में नहीं है, तो हम Q4 को क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा जो है उसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये इससे हमने अखज़ कर लिया उसकी बातों से। इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू हमें गिवन है -7/25 और इसके बारे में बताया गया है कि बीटा का टर्मिनल आर्म Q4 में नहीं है। अब साइन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? जी जरा देखें, साइन यहां पॉजिटिव, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में उसने बता दिया कि यहां पर तो नहीं, सो साइन नेगेटिव है फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है। इससे पता यह चला कि जो अल्फा है उसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा का टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है। इन ऑब्जर्वेशंस को फौरन लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन के अंदर काम आए। टर्मिनल आर्म of alpha is in Q2 and of beta is in Q3। ये हमने कंक्लूजन स्टार्ट पर ही बना लिया। अब स्टूडेंट्स जरा देखिए, अगर हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा? जी इट विल बी साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस, क्योंकि दरम्यान में प्लस है, कोसाइन अल्फा साइन बीटा। चार वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है। साइन अल्फा कोसाइन बीटा, पहले दो की बात करें। साइन अल्फा कोसाइन बीटा, हमारे पास ना साइन अल्फा है ना कोसाइन बीटा है। कोसाइन बीटा की वैल्यू क्या हम साइन बीटा की बुनियाद पर फाइंड आउट कर सकते हैं? जी शाबाश। जी हम राइट ट्रायंगल की मदद से भी और पाइथागोरियन आइडेंटिटी की मदद से भी साइन बीटा की बेस पर कोसाइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब साइन अल्फा की वैल्यू जो पहली वैल्यू थी टेंजेंट अल्फा की बुनियाद पर जरा सोचे, शाबाश। जी साइन का टेंजेंट के साथ डायरेक्ट ताल्लुक किसी आइडेंटिटी की बुनियाद पर है? जी नहीं। टेंजेंट का ताल्लुक है सीकेंट के साथ। सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेनेट स्क्वायर। यहां से हम सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीकेंट की वैल्यू की बुनियाद पर हम क्या करेंगे?
कोसाइन की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कोसाइन सीकेंट का रेसिप्रोकल है। कोसाइन की बुनियाद पर फिर हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तो होगी पहली दो वैल्यूज की स्टोरी, साइन अल्फा और कोसाइन बीटा। उसके बाद है कोसाइन अल्फा साइन बीटा। कोसाइन अल्फा यहां से आ चुका होगा सीकेंट की बुनियाद पर, और साइन बीटा पहले से मौजूद है। सो स्टार्ट करते हैं। हम पहले काम करते हैं कोसाइन अल्फा और साइन अल्फा के लिए। फॉर कोसाइन अल्फा एंड साइन अल्फा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, स्टूडेंट्स टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है -15/8। अल्फा का टर्मिनल आर्म हम तय कर चुके हैं कि Q2 में है। टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा इज इन Q2। ये दो बातों को लेकर हम साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एज सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेनेट स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स यहां से सीकेंट की वैल्यू क्या होगी? जी, स्क्वायर रूट अप्लाई होगा कुछ इस तरह से। सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस टेनेट स्क्वायर अल्फा। सीकेंट अल्फा प्लस माइनस 1 प्लस टेनेट अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। वी हैव -15/8, -15/8 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस 1 प्लस 15 का स्क्वायर, स्टूडेंट्स शाबाश जी, आपको याद होना चाहिए जुबानी। इट इज 225/8 का स्क्वायर 64। चूंकि स्क्वायर है तो ये नेगेटिव जो है ये कैंसिल हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर हमें एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना है। सीकेंट अल्फा प्लस माइनस, स्टूडेंट्स 64 1s आर 64 प्लस 225, जी it will be 289 divided by 64। अब हमें लेना है स्क्वायर रूट 289 का और 64 का। 64 का स्क्वायर रूट तो आप जानते ही हैं, इट इज 8, और 289, चले कैलकुलेटर यूज कर ले अगर आपको याद नहीं। इट इज 17। हमें प्लस या माइनस क्या चूज करना है, अब यह भी साथ ही फैसला कर लें। अल्फा का टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स सीकेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट रिकॉल करने के लिए फौरन बना लें, कोई मसला नहीं। आप एक साइड पर इस तरह से ड्रॉ कर लें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू, एस फॉर सीकेंट, नो नो नो, एस फॉर साइन। साइन पॉजिटिव है यहां पर और साइन का रेसिप्रोकल। सीकेंट नेगेटिव है, सीकेंट चूंकि कोसाइन का रेसिप्रोकल है। कोसाइन यहां पर पॉजिटिव है यहां पर, सो सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होगा। हम यहां लिखते हैं सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू प्लस, सॉरी नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव चूज किया हमने साइन, 17/8। साथ रीजन देंगे, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा इज इन Q2। चूंकि टर्मिनल आर्म अल्फा का Q2 में है, सो सीकेंट अल्फा की वैल्यू होगी नेगेटिव। यहां से कोसाइन अल्फा की वैल्यू, सो कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू -8/17, चूंकि कोसाइन सीकेंट का रेसिप्रोकल है। स्टूडेंट्स कोसाइन अल्फा की वैल्यू आ गई। हमें साइन अल्फा की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है,
चूंकि हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और हम जानते हैं कि इट इज साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। कोसाइन अल्फा की बुनियाद पर हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एज साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर ये माइनस तो स्क्वायर की वजह से हो जाएगा प्लस, लेकिन ये माइनस जिंदा रहेगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन 289 इंटू 1 289 माइनस 64 इट विल बी 225 over 289। साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 over 289। हमें साइन अल्फा की फाइनल वैल्यू बताना है। साइन अल्फा अब प्लस या माइनस, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमें देखना है साइन का पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो हम चूज करेंगे पॉजिटिव साइन, जो कि हम नहीं लिखते। 225 का स्क्वायर रूट 15 और 289 का स्क्वायर रूट 17। हम साथ रीजन देंगे, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा इज इन Q2। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, इन्हें जरा हाईलाइट करते रहें साथ साथ, क्योंकि ये बाद में हमें यूज करना है। ये दो वैल्यूज अभी तक हमने फाइंड आउट की हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब हमें बीटा के रेफरेंस से वैल्यूज फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स दोबारा से जरा सोच ले, साइन अल्फा कोसाइन बीटा। साइन अल्फा आ चुका, कोसाइन बीटा हमें चाहिए। साइन बीटा हमारे पास मौजूद है, सो कोसाइन बीटा के लिए साइन बीटा की वैल्यू यूज करते हैं। फॉर कोसाइन बीटा एज साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा इज इन। हमने यहां तय कर लिया था कि टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा जो है वो Q3 में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, इज इन Q3। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर स्टूडेंट्स हमें कोसाइन बीटा की वैल्यू चाहिए। कोसाइन बीटा की वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे अगेन आइडेंटिटी, सिंस कोसाइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, प्लस माइनस 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू -7/25 का स्क्वायर प्लस माइनस 1, ये माइनस जिंदा रहेगा, ये माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल होगा। 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर स्टूडेंट्स शाबाश जी, इट विल बी 625। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम की मदद से। कोसाइन बीटा इज इक्वल टू 625 को 1 से मल्टीप्लाई करके 49 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। (625 minus 49). We have 576 plus minus 576 divided by 625। अब हमें लेना है स्क्वायर रूट और यह भी फैसला करना है कि प्लस या माइनस में से कौन चूज होगा।
Q3 में है टर्मिनल आर्म, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन, शाबाश जी, बिल्कुल इट इज नेगेटिव। नेगेटिव 576 का स्क्वायर रूट, इट इज 24 डिवाइडेड बाय 25, 625 का स्क्वायर रूट 25। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोसाइन बीटा की। हमारे पास वैल्यूज मुकम्मल हो चुकी हैं। आइए अब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिंस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा, इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। साइन अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स, साइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की यहां पर 15/17। कोसाइन बीटा की वैल्यू दिस इज -24/25 प्लस कोसाइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी -7/25। स्टूडेंट्स अब यहां पर हमें जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। -24 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 25 को 17 के साथ। (24 into 15) we have 360 . 25 into 17 we have 425. Minus minus plus 8 sevens are 56 over 25 into 17 we have 425. स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम, तो हम सिंपली ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -360 प्लस 56 we have 304 -304 over 425. So sin of अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -304 over 425. स्टूडेंट्स दिस इज आवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स ये एक वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट कर ली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। हमें इसके साथ कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। ये मुश्किल है। अब कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है जी? इट इज कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास ये चारों वैल्यूज मौजूद हैं। एक वैल्यू साइन बीटा की ये गिवन थी और बाकी रिमेनिंग 3 वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की और एक गिवन वैल्यू, ये चारों वैल्यूज यूज करते हुए आप कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू खुद फाइंड आउट कीजिएगा। अब एक और बात, आपसे अगर पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा, इसके टर्मिनल आर्म, इसका जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कैसे बता सकते हैं? जी हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव। कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी साथ अगर हमें मिल जाए तो उसके साइन से और इसके साइन से हमें पता चल जाएगा कि टर्मिनल आर्म अल्फा प्लस बीटा का किस क्वाड्रेंट में है। फर्ज करें, मैं फर्ज करता हूं कि कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाती है। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले ही नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट कौन सा होगा? जरा यहां पर देखें। यहां पर अगर साइन भी नेगेटिव
कोसाइन भी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? यहां पर दोनों पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव बट कोसाइन नेगेटिव, यहां पर कोसाइन पॉजिटिव बट साइन नेगेटिव, यहां पर दोनों नेगेटिव। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव, कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी अगर नेगेटिव आ गई तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ जाए, कोसाइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, साइन नेगेटिव कोसाइन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव कोसाइन पॉजिटिव, कोसाइन पॉजिटिव है यहां दोनों में, तो साइन नेगेटिव दोनों में से किस में है? जी, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम दो वैल्यूज की बुनियाद पर यह बता सकेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। पिछले प्रॉब्लम में, यानी दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 9 में इसी किस्म की सिचुएशन गिवन है और हमें साथ क्वाड्रेंट भी पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा के लिए। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का जो रिमेनिंग हिस्सा है यानी कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू खुद फाइंड आउट कीजिएगा। आप अब बड़ी आसानी के साथ ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ इसका फर्स्ट पार्ट भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के साथ आप एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 से पहले वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।